सरदार पब्लिक स्कूल बीजापुर, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 3rd, सब्जेक्ट EVS। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 फिलअप कर दिया होगा। आज हमें चैप्टर नंबर 4 फिलअप करना है, छोटूस हाउस। सो लेट्स सी पेज नंबर 34। Question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. Number 1. To which city has Chotu come for the first time? छोटू पहली बार कहाँ पर आया था? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। तो अहमदाबाद। तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। What did छोटू यूज टू लिव? छोटू रहने के लिए उसने क्या यूज़ किया था छोटू ने? ट्री, ए फार्म, ए लार्ज सीमेंट पाइप, ऑफ एन एज। तो उसने क्या यूज़ किया था? सी, ए लार्ज सीमेंट पाइप। तो यहाँ पर लिखना है सी। Which of the following thing is not used for cleaning purpose? क्लीनिंग पर्पस के लिए क्या यूज़ नहीं होता है? लॉन्ग ब्रूम, ब्रूम, मोप और एक्स। तो डी, एक्स यूज़ नहीं होता है। वॉट इज़ यूज टू डेकोरेट द हाउस ड्यूरिंग दिवाली? दिवाली में हाउस को डेकोरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रंगोली, पेपर लैंटर्न, कलर्स, गुलाल, कर्ड, पोट्स, क्रिसमस ट्री और स्टार। तो हम क्या यूज़ करते हैं? रंगोलीज, पेपर लैंटर्न्स। ए लिखना है। ओके। ऑन विच फेस्टिवल विल योर फ्रेंड अब्दुल डेकोरेट हीज हाउस? आपका जो फ्रेंड अब्दुल है वो कौन से फेस्टिवल में उसके हाउस को डेकोरेट करेगा? तो आंसर क्या आएगा? दिवाली, जन्माष्टमी, क्रिसमस और रमज़ान ईद। तो आंसर इज डी, रमज़ान ईद। सो वी हैव टू राइट हियर डी। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन अवर हाउस अनइन्वाइटेड? ऐसे कौन से एनिमल्स है जो हमारे घर पे अनइन्वाइटेड मतलब कि बिना बुलाए आ जाते हैं? कॉकरोच, पिजन, स्क्विरल और स्नेक। तो आंसर इज ए, कॉकरोच। सो वी हैव टू राइट हियर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉक इन स्ट्रेट लाइन? कौन से एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? पिजन्स, एंड, स्नेक्स, रैबिट। सो आंसर इज बी, एंड। सो वी हैव टू राइट हियर बी। वॉट इज द मेथड ऑफ ईटिंग ऑफ बर्ड्स नोन एड? जो बर्ड खाना खाते हैं वो मेथड को क्या कहते हैं? रुमेंटिंग, ग्रेजिंग, पैकिंग और स्वेलोइंग। सो आंसर इज सी, पैकिंग। सो वी हैव टू राइट हियर सी। वोज आइज आर वीक बट सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग? किसकी आई साइट होती है वो वीक होती है और उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है? ए लिजार्ड्स, ए बटरफ्लाइज, ए स्पाइडर्स और डी, रैट्स। तो आंसर आएगा डी, रैट्स। सो वी हैव टू राइट हियर डी। Question number 2. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. Chotu invites his friend named Dash to stay with him in the cement pipe. छोटू का जो फ्रेंड था उसका किसको उसने इनवाइट किया था? क्या नाम था उसका? मोनू। The animal that crawls along the walls of our house and ceiling about is known as a dash. हमारे घर में जो सीलिंग और वॉल्स के ऊपर जो एनिमल क्रॉल करता है उसे क्या कहा जाता है? लिजार्ड। द हाउस इज डेकोरेटेड विद डैश ड्यूरिंग द क्रिसमस। क्रिसमस के दरमियान हम किससे हाउस को डेकोरेट करते हैं? क्रिसमस ट्री। डैश आर लाइटेड अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली में हम हाउस को किससे डेकोरेट करते हैं? अर्थन लैम्प्स। किससे करते हैं? नंबर 5. हैंगिंग मेड फ्रॉम डैश लीव्स आर पुट ऑन द एंट्रेंस ऑफ हाउस ऑन एस्पेशियस ओकेजन। तो क्या आएगा? अशोका। कौन से लीव्स से हम तोरण बना के हाउस के एंट्रेंस में लगाते हैं? अशोका लीव से। द डैश टास्क इज डन रेगुलरली फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। हाउस को क्लीन करने के लिए हमें रेगुलरली कौन सा टास्क करना चाहिए? स्वीपिंग एंड मोपिंग। व्हेन डैश आर स्कैटर्ड इन द यार्ड ऑफ द हाउस बर्ड्स कम टू पेक एट ईट। जो घर के आंगन या तो फिर घर के आंगन में बर्ड को खाने के लिए क्या दिया जाता है? ग्रेन्स दिए जाते हैं। क्या डालते हैं हम? ग्रेन्स डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. पुट ए राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड द क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर
फॉल्स। जो राइट है वहाँ पर हमें राइट के साइन करना है और जो रॉन्ग सेंटेंस है वहाँ पर हमें क्रॉस करना है। मोनू रेंटेड ए हाउस टू स्टे इन। मोनू ने रहने के लिए घर भाड़े से लिया था। रेंटेड मीन्स जो भाड़े से लेते हैं उसे क्या कहते हैं, किराए पे, उसे रेंटेड कहते हैं। तो क्या उसने किराए पे घर लिया था? नो, क्रॉस। ए हाउस फ्लाई कम्स एंड स्टे इन अवर हाउस अनइनवाइटेड। हाउस फ्लाइज हमारे घर पे आती है और रहती है बिना बुलाए। तो क्या आएगा? राइट। वी क्लीन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ अवर हाउस ऑन फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स। तो फेस्टिवल्स और ओकेजन के ड्यूरिंग हम हमारे हाउस को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। येस। ए स्पाइडर कैन फ्लाई? नो। कुलदीप सेलिब्रेट्स उत्तरायण विथ काइट्स एंड सीसम चिक्की। तो कुलदीप उत्तरायण के टाइम में क्या करता है? काइट फ्लाइंग करता है और सीसम की चिक्की खाता है। येस। रेहाना डेकोरेट्स हर होम ऑन रमजान ईद। येस। एंड्स मेक एंट हिल एंड स्टे इन अवर हाउस इन अवर होम्स टू। एंट हमारे घर में आती है और एंट हिल बना के हमारे घर पे रहती है। तो क्या आएगा? येस, राइट। द ओपन यार्ड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अवर हाउस। जो घर के बाहर का जो खुला जो आंगन होता है वो भी हमारे हाउस का एक पार्ट है। तो क्या आएगा? रॉन्ग। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। लता's हाउस डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। क्रिसमस फेस्टिवल। क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल। ए रैट। एनिमल स्टेइंग इन अवर हाउस अनइनवाइटेड। वेरेंडा। तो आगे का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वेरेंडा कहते हैं। तो ए पार्ट ऑफ द हाउस, वो क्या होता है? हाउस का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस। Who all live with you in your house? आपके साथ आपके घर में कौन रहता है? माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर एंड सिस्टर। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आपके घर का कचरा आप कहाँ फेंकते हो? वी थ्रो ऑल अवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रैश कैंस केप्ट बाय द म्यूनिसिपालिटी। जो म्यूनिसिपालिटी ने ट्रैश कैंस रखे हैं उसमें हम हमारा कचरा डालते हैं। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? आपके घर के बाहर का जो एरिया है, आजू बाजू का एरिया, वो क्लीन है? आंसर इज यस, द एरिया अराउंड अवर हाउस इज क्लीन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड छोटू स्टार्ट स्टेइंग इन अहमदाबाद? अहमदाबाद में छोटू कहाँ रहने लगा? छोटू मेड अ लार्ज सीमेंट पाइप हिज होम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन इट इन अहमदाबाद। छोटू कहाँ रहने लगा था? अहमदाबाद में। उसने जो लार्ज सीमेंट पाइप देखी उसमें वो रहने लगा था। Who came to stay with छोटू? छोटू's फ्रेंड मोनू केम टू स्टे विथ हिम। छोटू के साथ कौन रहने लगा था? तो छोटू के साथ उसका फ्रेंड जो मोनू था वो रहने लगा था। क्वेश्चन नंबर 6, विथ व्हाट डिड छोटू एंड मोनू मेक अ स्टव टू कुक फूड? छोटू और मोनू ने खाना बनाने के लिए किससे स्टव बनाया था? द टू फ्रेंड्स कलेक्टेड ब्रिक्स फ्रॉम नियर बाय एंड मेड अ स्टव विथ देम टू कुक फूड। आजू बाजू में से उन्होंने ब्रिक्स जमा करके उसका स्टव बनाया था खाना पकाने के लिए। विच एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स डू वी सी लिविंग इन आवर हाउस? फैमिली मेम्बर के अलावा हमारे घर पे ऐसे कौन रहता है? कौन से एनिमल्स होते हैं? रैट्स, एंड्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज, कॉकरोचेस, लिजर्ड्स, कैट्स, पैरट्स एक्सेट्रा। वाई डिड द सेकेंड बॉय मोनू स्टार्ट स्टेइंग विथ छोटू? वो छोटू के साथ क्यों रहने लगा था? बिकॉज ही टू मस्ट नॉट बी हैविंग एनी प्लेस टू स्टे। क्योंकि उसके पास भी रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, वो विल बेनिफिट ड्यू टू छोटू एंड मोनू कमिंग टुगेदर? किसे बेनिफिट मिला था, फ़ायदा हुआ था छोटू और मोनू को साथ में रहने की वजह से? तो वो छोटू एंड मोनू विल बेनिफिट बाय कमिंग टुगेदर। साथ में रहने की वजह से छोटू और मोनू दोनों को फ़ायदा हुआ था। विच नेचुरल थिंग्स माइट छोटू एंड मोनू यूज़? छोटू और मोनू ऐसी कौन सी नेचुरल थिंग्स थी वो यूज़ करते थे? तो लैंड, वाटर, स्टोन्स, वुड फ्रॉम ट्रीज, एयर एक्सेट्रा। तो वो लैंड यूज़ करते थे, वाटर, स्टोन्स, फिर ट्री से जो लकड़ी मिलती है वो,
एंड एयर एक्सेट्रा, वो सब वो लोग यूज़ करते थे नेचुरल थिंग्स। व्हाट डू ह्यूमन्स नीड टू लिव, ह्यूमन को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता है? ह्यूमन्स नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव, उन्हें किसकी ज़रूरत है? एयर वाटर एंड फूड। बिसाइड दिस ह्यूमन्स ऑल्सो नीड क्लोथ्स शेल्टर एंड मैनी अदर थिंग्स। और एयर वाटर और फूड के अलावा उन्हें क्या चाहिए? क्लोथ्स चाहिए, शेल्टर मीन्स की रहने के लिए जगह चाहिए, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड छोटू एंड मोनू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन, छोटू और मोनू अपने हाउस के आजू बाजू का एरिया था वो कैसे क्लीन करते थे? दे मस्ट बी कीपिंग द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन बाय स्वीपिंग इट, झाड़ू मार के वो क्या करते थे? उसे क्लीन रखते थे। फ्रॉम वेयर डू एयर एंड लाइट एंटर योर हाउस, एयर एंड लाइट एंटर अवर हाउस थ्रू डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स, हवा और लाइट हमारे घर पे कैसे आती है? तो किसके थ्रू आती है? डोर्स के थ्रू, विंडोज़ के थ्रू एंड वेंटिलेटर्स के थ्रू हमारे घर में हवा और लाइट आती है। विथ व्हाट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस, वी क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस विथ ए ब्रूम, किसे साफ़ करते हैं? हमारे घर का बाहर का आंगन होता है वो, तो हम ब्रूम से मीन्स की झाड़ू से साफ़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप लोगों को जैसे मैंने समझाया वैसे लिखना है, वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है अच्छी राइटिंग से, और ये सब कुछ आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।